नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटेट 2021 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रखना है, साथ ही लास्ट डेट क्या है इसके ऑनलाइन फॉर्म की, और साथ ही फॉर्म में अगर आपने किसी तरह की कोई भी मिस्टेक कर दी है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, और उसी के साथ 450 प्लस नंबर लाने का तरीका क्या है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 10 मार्च 2021 है, यानी कल इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। हो सकता है 99% ये डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्लीज़ आज ही आप इसके लिए आवेदन कर दें। हो सकता है भाई बढ़े नहीं बढ़े, 99% चांस हैं, लेकिन 1% ना के भी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 16 मई 2021 को आपके कंडक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि पीटेट का फॉर्म भी लोग भर देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी दे देते हैं, उसके बाद काउंसलिंग में भी भाग ले लेते हैं, और उसके बाद कहीं जाके पता चलता है कि कॉलेज ने उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया। होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका बड़ा रीज़न होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई आपको सब्जेक्ट वही भरने हैं टीचिंग सब्जेक्ट में जो आप भर सकते हैं। अगर आप नहीं भर सकते तो आप बीएड भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी स्थितियाँ कई बार होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका किस प्रकार से रहना चाहिए। तो आर्ट्स फैकल्टी के लिए टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप जो भी सब्जेक्ट भरेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपने उस सब्जेक्ट को कम से कम 2 साल तक अपने यूजी में यानी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ रखा होना चाहिए, यानी बीए बीकॉम बीएससी के दौरान पढ़ रखा होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप इन 15 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं भर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, इन 15 सब्जेक्ट को भरने के लिए आपने यूजी में कम से कम 2 वर्ष उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा होना चाहिए, तभी आप इनमें से कोई सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट में भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सिविक्स विषय को चुनना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई एक विषय यानी पॉलिटिकल साइंस या तो पढ़ रखा हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रखा हो, तब भी आप सिविक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और अगर आप एसएसटी को भरना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपने निम्न में से कोई 2 विषय पढ़ रखे होने चाहिए। कौन कौन से में से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी। अगर आपने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे हैं तो ऐसी स्थिति में आप एसएसटी को नहीं भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप सिविक्स भरना चाहते हैं तो आपने पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई एक सब्जेक्ट यूजी में पढ़ रखा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि इन 15 में से कोई भी आप सब्जेक्ट जो भरना चाहते हैं एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, आपने उस सब्जेक्ट को यूजी में कम से कम 2 वर्ष पढ़ रखा होना चाहिए, तब भी आप भर सकते हैं। तो ये तो थी आर्ट्स फैकल्टी की बात। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में टोटल ये 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप इन 7 में से कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट तभी भर सकते हैं जब आपने यूजी में उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है कम से कम 2 वर्ष। दूसरी बात, अगर आप जनरल साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपने केमिस्ट्री के साथ बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायोलॉजी कोई भी एक विषय पढ़ रखा होना चाहिए अपने बीएससी में, तब भी आप इसको फील कर पाएंगे। अगर आप बीएससी होम साइंस से कर रखे हैं तो होम साइंस या फिर जनरल साइंस 2 ही सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखे हैं तो आप जनरल साइंस और बायोलॉजी इनमें से केवल ये 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स फैकल्टी के विद्यार्थियों के लिए केवल और केवल ये सब्जेक्ट हैं, बुकिंग कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस। बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस, इनमें से ही आप टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसके अलावा कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज सुबह एक भाई का कॉल आया था, उसने मुझे बताया था
कि सर बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी सब्जेक्ट से कर रखी हैं और अब मैं टीचिंग सब्जेक्ट में क्या भरूं। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप साइंस के बंदे हो तो पहली बात है कि आप 7 ही सब्जेक्ट भर सकते हो और इन 7 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपने यूजी में पढ़ा ही नहीं है तो आप भर ही नहीं सकते हो। दूसरी बात है, आप जनरल साइंस भरना चाहते हो तो आपने बॉटनी पढ़ रखा है, जूलॉजी भी पढ़ रखा है, लेकिन उसके साथ में आपने केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप जनरल साइंस को भी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं भर सकते। उसके बाद होम साइंस आपके है नहीं, एग्रीकल्चर आपके है नहीं। ऐसी स्थिति में आप बीएड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप यूजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से रखेंगे तभी आप बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। और आपका टीचिंग सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप बीएड ऐसी स्थिति में कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ये बता दूं कि भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी जो पीटेट काउंसलिंग हुआ है 2020 का, उसमें सैकड़ों फ़ोन मेरे पास आए हैं कि सर 5,000 फीस भी गई, उसके बाद 20-22 हज़ार रुपये वो भी भर दिए और उसके बाद कहीं जाकर कॉलेज ने मना कर दिया कि ऐसा कोई टीचिंग सब्जेक्ट है ही नहीं और आप इन कंडीशंस में आते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूं। आप पीटेट 2021 मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आप जॉबलक पर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे की। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने फॉर्म में उस करेक्शन को कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म बंद होंगे उसके पश्चात आपको यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो उस करेक्शन के ऑप्शन पर जाकर आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। परंपरागत है कि भाई रोज कुछ ना कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते रहते हैं और उन्हें अंत में करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। जैसे ही करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जॉबलक की तरफ से आपको एक नया वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी ऑनलाइन फॉर्म को लेकर बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि सर हमने फ़ीस पे कर दी, फीस हमारे अकाउंट से भी कट गया, लेकिन सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड बता रहा है और ना ही एप्लीकेशन का प्रिंट आउट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आप एक बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप लास्ट में जब फीस पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और ऐसी स्थिति में आप पेज को रिफ्रेश कर देते हैं या फिर विंडो को क्लोज़ कर देते हैं और इसके परिणाम ये होते हैं कि आपकी फ़ीस आपके अकाउंट से तो कट जाती है, लेकिन आपके फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। ना ही आपको पीटेट को कॉल करना है, ना ही आपको संबंधित बैंक को कॉल करना है या फिर बैंक में जाकर पूछताछ करनी है। इस स्थिति में सुधार होने के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लगता है। 24 से 48 घंटों में या तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है या फिर आपका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुल हो जाता है, यानी आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। और कुछ ना करें, बस वेट कीजिए। हो सकता है कुछ ही घंटे में वो काम आपके हो जाए और हो सकता है कि भाई 40 से 48 घंटे भी लग जाएं, लेकिन 48 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा मैं श्योर हूँ। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं कि पीटेट 2021 की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तरह इसकी क्लासेस भी लगती हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा, बट लगती हैं, ये मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसके लिए कोई भाई पटवार की जैसे तैयारी करते हैं तो कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोई तरह की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर आप यूजी कर रखे हैं तो भाई पढ़ाई में तो मन लगता ही होगा, तभी तो यूजी पास किया है, वरना घर पर ही बैठे रहते, 8वीं 10वीं करके ही पढ़ाई को ख़त्म कर देते। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, चैनल पर वीडियोस उपलब्ध है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 का जो पेपर आया है उस वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। यानी इस वीडियो के अंतर्गत मैंने इस पूरे पेपर को आपको दिया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। बाकी पीटेट का कोई सिलेबस होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटेट में सिलेबस नहीं बताया जाता है, बस एग्ज़ाम पैटर्न बताया जाता है और पार्ट्स में कितने में डिवाइड कर रखा होता है पेपर को, बस इसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सिलेबस विस्तृत रूप से पीटेट नहीं बताता है। तो सिलेबस को जानने के लिए आप वीडियो को देखें, एनालाइज करें कि भाई क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि पिछले 3-4 साल में जितने भी पेपर हुए हैं बहुत ही जल्द मैं आपको अलग अलग ईयर का अलग अलग वीडियो उपलब्ध भी करवाऊंगा, दिक्कत नहीं लेनी है। बट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आपको उन 3-4 साल के पेपर को सॉल्व करना है घर पे बैठ के, उनका रट्टा लगाओ, उनको सॉल्व करो। दूसरी बात, मार्केट में मॉडल पेपर मिलते हैं पीटेट के, उस बुक को लेके आओ क्योंकि वो इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। अच्छा पब्लिकेशन हो उसकी बुक लेके आओ। बाकी अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपके मई में एग्ज़ाम है और यहाँ पे मैं गारंटेड आपको बता कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियोस उपलब्ध करवाना शुरू कर दूंगा। आप बस वो वीडियोस देख लेना, आपका काम हो जाएगा। आपके 450 नहीं, आपके 500 प्लस नंबर आ जाएंगे, मेरी आपसे ये गारंटी है। क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है, आप बस पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनका रट्टा मारो, उनको बार बार याद करो। वही क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बस उसको जो रट लिया सारे के सारे पेपर्स को, वो बंदा 500 प्लस नंबर भी ला सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो इसका सिलेबस ऑलरेडी मैं पीटेट 2021 उस चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, उस चैनल पर विजिट करना, उसको भी सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को देख लेना। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी सिलेबस की PDF भी मिल जाएगी। बाकी पीटेट 2021 से संबंधित कोई भी डाउट है तो निश्चिंत होकर, बिल्कुल ही आप निश्चिंत होकर मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। एक बार फिर से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।